एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 है दीवानों की हस्ती। कविता है जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। सबसे पहले मैं प्रश्न अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को क्या कहा है? उत्तर है कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा है। प्रश्न संख्या 2 है, बेफिक्री का जीवन जीने वालों ने इस संसार से क्या लिया? उत्तर है बेफिक्री का जीवन जीने वालों ने इस संसार से दुख दर्द लिया है। प्रश्न संख्या 3 है, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? उत्तर है मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच उल्लास यानी खुशी बनकर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? उत्तर है बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत देश के लिए है। प्रश्न संख्या 5 है, दीवानों ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है? उत्तर है दीवानों ने रुकने वालों के लिए आबाद रहे कामना व्यक्त की है। कविता से है। प्रश्न संख्या 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है कवि खुद के आने को उल्लास यानी खुशी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है यूं तो कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है, इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में हमेशा चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को भी दोषी भी नहीं ठहराता है। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी हमें अच्छा लगा। कविता से आगे है। प्रश्न संख्या 1 है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उत्तर है जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए लेकिन साथ ही हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भी पालन उतना ही गंभीरता से करना चाहिए। साथ ही मस्ती भी कुछ ऐसी हो जिससे किसी दूसरे को या स्वयं को भी कोई हानि या तकलीफ न पहुंचे। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा और कविता का नाम दीवानों की हस्ती है। ख है, दीवानों किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा गया है? उत्तर है दीवानों मन मौजी व्यक्तियों के लिए कहा गया है। ग है, धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ होगा? उत्तर है धूल उड़ाकर चलने का अर्थ है मस्ती में डूब कर चलना। घ है, इस काव्यांश में किसकी हस्ती की बात कही गई है? उत्तर है इस काव्यांश में आम लोगों की हस्ती की बात कही गई है। अंग है, दीवानों के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? उत्तर है दीवानों के बारे में लोग कहते हैं कि अरे तुम अभी अभी आए और अभी कहाँ चले। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ।
किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख में घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, दीवानों ने क्या लिया और क्या दिया? उत्तर है, दीवानों ने अभावग्रस्त तथा खुशियों से वंचित लोगों के दुखों को लिया तथा उन्हें खुशियां प्रदान की। ख है, सुख दुख के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है? उत्तर है, सुख दुख के प्रति दीवानों का दृष्टिकोण यह है कि उन्हें एक भाव से ही लेना चाहिए। ग है, मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है? उत्तर है, जहां उसका मन होता है वहां मनमौजी व्यक्ति चलता है। घ है, मनमौजी व्यक्ति कब रोता है? उत्तर है, जब दूसरों को दुखी देखता है तो मनमौजी व्यक्ति रोता है। अंग है, छक कर सुख दुख पीने का क्या अर्थ है? उत्तर है, छक कर सुख दुख पीने का अर्थ है सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। च है, काव्यांश में निहित संदेश क्या है? उत्तर है, उपरोक्त काव्यांश हमें यह संदेश देता है कि देश में गरीब तथा अभावग्रस्त जीने वाले लोग भी खुशियों के हकदार हैं। हमें उन्हें खुश करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि ने दुनिया को कैसा बताया है और क्यों? उत्तर है, कवि ने दुनिया को भिखमंगा बताया है क्योंकि लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं। है, दीवाने अपने बंधन तोड़कर किस ओर बढ़ना चाहते हैं? उत्तर है, दीवाने अपने बंधन तोड़कर अन्यत्र लोगों को खुशियां बांटते हुए स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ग है, यह दुनिया किनकी है? उत्तर है, यह दुनिया भिखमंगों की है। घ है, दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है? उत्तर है, दीवानों के सीने पर अपने लक्ष्य स्वतंत्रता तथा लोगों को खुशहाल न बना पाने की असफलता का भार है। अंग है, दीवाने लोगों के लिए क्या कामना करते हैं? उत्तर है, दीवाने लोगों के लिए कामना करते हैं कि जहां भी रहें हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।